नमस्कार साथियों। तो हमने क्या क्या 1 से लेकर 140 नंबर तक के प्रश्न को अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर दिया ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारा चैप्टर हमने खत्म किया। क्लियर है? तो चलिए आज होगा 141 नंबर से। देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है एक मशीन का क्रय मूल्य है ना 2 लाख, कितना मेरे भाई 2 लाख है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। तो मेरे भाई देखिए होगा पूछ दिया गया, इसका मतलब सैंपल करना है। हालांकि हमने शुरू में बताया कि जब जब बाद होगा यानी बाद की बात कर रहा है, जब जब बाद या प्रेजेंट यानी वर्तमान, ये पिछले क्लास में हमने बताया मेरे भाई बहुत अच्छा से। वर्तमान की बात करें तब जो है कि सैंपल सा क्या करना है, ये 2 लाख का 10% अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, अवमूल्यन का मतलब था घट जाना। क्या जाना घट जाना, 10% वार्षिक दर घट है, 3 वर्ष के लिए है तो 3 वर्ष तक घटा देना। 2 लाख में 10% घटाइएगा। देखिए इसको यहाँ पे फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। मिट जहाँ 10% का वैल्यू क्या होता है समझिए मेरे भाई। 10% का वैल्यू होता है 1/10, ठीक है। यानी एक घट रहा है तो बचेगा कितना मेरे भाई 9/10। क्या बचेगा 9/10। और हमने बोला जब होगा यानी कि बाद पूछे या वर्तमान पूछे तो सिंपल सा मल्टीपल कर देना। जैसे 2 लाख दिया गया, कितना दिया 2 लाख, 2 लाख का 9/10 कितना मेरे भाई 9/10। सिंपल सा 3 वर्ष तक है तो 3 बार करना 9/10, ये 9/10 इंटू 9/10। ये कब करना, जब बाद या वर्तमान की बात करें। वर्तमान पूछेगा तो अंतिम में है बोल देगा, बाद पूछेगा गागे की कुछ भी लगा देगा, ठीक है। और यदि था थे थी पूछ दे यानी कि पहले की बात था थे थी रहेगा तो इसका मतलब पहले है, तो पहले पूछता तो यही क्या था टोटल ऊपर चल जाता, ठीक है मेरे भाई। नीचे में टोटल दिखाता है, यदि पहले पूछता है तो टोटल ऊपर चल जाता है, बाकी बार 9 यानी कि पलट करके गुना कर देते ये वाला। हालांकि पिछले क्लास में हमने बहुत अच्छी प्रकार से बताया, ठीक है मेरे भाई। आप यदि वो नहीं देखे तो वो वाला क्लास देख लीजिए, है ना। तो चलिए यहाँ पे मेरे भाई है होगा यानी बाद की बात करा तो डायरेक्ट 3 वर्ष बोला तो 3 वर्ष बता दिए, ठीक है। और हमने पिछले क्लास में ये भी बताया था कि इसको 2 मेथड से बना सकते, एक सीआई वाला मेथड है ना जो कि सीआई में कम देगा, ये भी हमने बताया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे उतना चीज़ का जिक्र नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि आप उसे देख लिए होंगे या फिर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब इसको हल करते हैं। बोले ये 3 0 से 3 0 खल्लास हो जाएगा, है और 9 गुना 9 गुना 9 कीजिएगा तो 9 9 81 यानी कि 9 का क्यूब समझिए, ठीक है। तो 9 का क्यूब होता है 729, 729 गुना 2 कीजिएगा, 7 गुना 14, 29 गुना 58 यानी 1458 हो जाएगा। बचेगा 2 0 तो 2 0 लगा दीजिए। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका देखिए मेल हो रहा है ना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। बोलिए किसी को दिक्कत यहाँ तक, कोई कन्फ्यूज, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कहता है कि एक व्यक्ति ने 72,900 रुपया में एक भूखंड खरीद कर है ना उस पर कहता है कि 1,33,100 की लागत से मकान बनाया। यानी कितना में भूखंड यानी जमीन खरीदा और वो जो इतना पैसा लगा करके क्या कर दिया मेरे भाई, एक जो कि मकान बनाया, घर बनाया, ठीक है। कहते यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो जाती, कहते उसका जो कीमत है उसमें 10% वृद्धि हो तथा बिल्डिंग के मूल्य वार्षिक दर से कमी हो, कहता बिल्डिंग का मूल्य में जो है वार्षिक दर से क्या हो कमी हो तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा, ठीक है। तो समय यहाँ निकालना, क्या निकालना, समय निकालना, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखना। तो मेरे जब समय निकालना है तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। आपका यदि इच्छा है तो ये देखिए 1,33,100 बटे बोल दीजिए ये 7, ये 72,900 या फिर आप 72,072 ये मतलब 1,33,100 का ये नीचे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पावर बताना, ठीक है। ये समय बताना है। समय आपका निकलेगा कब मेरे भाई, ये पावर ही आपका क्या बताएगा, समय। इस पर जो भी पावर आ जाए वो आपका समय बताएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो मेरे भाई यदि हम बोले 2 0 से 2 0 कटा दे कोई दिक्कत नहीं है। अब 1331 देखिए मेरे भाई 11 और 729 बोल सकते हैं 9, यानी कि 11 का यदि हम क्यूब कर दें तो 1331 आ जाएगा और 9 का क्यूब करेंगे 729 आ जाएगा। तो ये जो क्यूब है ना यही आपका समय बताता है, क्या बताता है, समय बताता है।
इसलिए बोले इसको यदि ऊपर में भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको नीचे भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्या कि हमको समय से बहस है। क्या है? समय से बहस है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। क्लियर है मेरे भाई? तो पावर समय दिखाता है, तो हमने 2 जीरो खल्लास किया। और आपको हमने पहले बताया कम से कम मेरे भाई घन जो कम से कम जो है ना 15 तक का तो याद होना ही चाहिए मेरे भाई। और वर्ग में जो है कि 25 तक याद रख लीजिए, कम से कम 30 तक याद रख लीजिए, इसका डबल, बाकी बात ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, है ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए 43 नंबर का था, प्रत्येक वर्षांत यानी वर्ष के अंत में बोला एक तालाब में मेढकों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। कहता एक तालाब में है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में बोला है ना, केवल हर वर्ष के अंत में एक तालाब में मेढक की संख्या में 10% वृद्धि होती है। कहता वर्षा आरंभ 2004 में तालाब में कहता है 2,14,000, ठीक है, कहता है 2,14,000 मेढक थे। तो 2006 में 6 के अंत में तालाब में मेढकों की संख्या क्या होगी? तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, बस वही प्रश्न है क्या होगी, यानी कि यहाँ पे बोल दिया बाद पूछे तो सिंपल सा मल्टीपल करना, तो दिया गया 2,14,000। क्लियर है? किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इंटू 10% वृद्धि, तो 10% का मतलब हमने बताया आपको 1/10 आता है, 1 यानी 11/10। ठीक है, 11/10, तो बोलिएगा 11/10 गुना 11/10, आप फिर बोलिएगा 11/10। बोलेगा सर ये चीज़ हमने नहीं समझा, या बोले कैसे? बोलेगा कि सर बोले आप 2004 से 2006 तक, तो यहाँ 2 वर्ष की बात कर रहा था, अब 3 वर्ष क्या कर दिए, है ना, ये चीज़ नहीं समझे। तो मेरे भाई मेरे प्यारे साथियों, ये देखिए इसका मतलब हो क्या है। कहता कि वर्षा आरंभ, जब वर्षा आरंभ होता है तो एक तालाब में जो कि है ना कि मेढकों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। कहता वर्षा आरंभ 2004 में, कहता 2004 में आरंभ किया, है ना, तो 2004 को भी तो गिनना पड़ेगा ना मेरे, क्योंकि 2004 से स्टार्ट किया। कहता तालाब में इतना मेढक थे, तो कहता बस 2006 में कितना होगा, तो 2004 भी गिनना है, यानी 2004 1, 2004 1, 2005 2, है ना, 2006 3, यानी 3 साल की बात कर रहा है मेरे भाई। 2004 को काउंट करके जो है कि आगे बढ़ना है, ध्यान में रखना है। ठीक, क्योंकि बोला वर्षा आरंभ 2004 में, कहते 2004 में जो है कि क्या वर्षा आरंभ कर दिया। ठीक है, तालाब में इतना मेढक थे 2004 में, तो 4 पूरा गिन लेना। ठीक है मेरे भाई, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 3 वर्ष क्यों यूज किया ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, ये तीसरा वर्ष, तो ऐसे ना बताए थे, है ना। चलिए अब इसको क्या करना, हल कीजिए। बोले यार 3 जीरो से 3 जीरो खल्लास कर दीजिए। अभी 11 गुना 11 गुना 11, यानी 11 का क्यूब 1331 आता है ना, क्या था 1331। अब 1331 गुना 214 कर दीजिए, तब का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर आ जाएगा। तो 2,84,834 आएगा, 2,84,834 राइट आंसर आ जाएगा। 2,84,834, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्लियर है? देखिए मेरे भाई 144 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों, यानी कतार की बात बोल रहा है, स्तंभ, कतार मतलब लाइन हो गया, है ना, जो बच्चा को लाइन लगाया था तो वो हो गया। और तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। तो प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है? देखिए इसको बिल्कुल आसान से लिख देता हूँ, बनाता हूँ। कतार को के से डिनोट कर दिया, स्तंभ को एस से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो बोला कि प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12% अधिक है। तो 12% अधिक किसमें, कतार में अधिक है। तो स्तंभ को एज्यूम कर लेता, मान लेता 100 है, और इसमें 12.5% अधिक, यानी 12.5 ज़्यादा आ जाएगा, तो 100 कितना आ जाएगा 12.5। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया 100 12.5%। ठीक है, अधिक कर दिया। आप ध्यान से देखिए, तो अधिक कर दे, पहले इसको कटान छटन की देखिए, इसका पॉइंट उड़ाइएगा तो यहाँ 1 0 चल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बोलेगा नहीं समझे, एक चीज़ यहाँ उड़ाइएगा तो यहाँ 10 आएगा। अच्छा यहाँ 10 यदि आएगा तो यहाँ का 10 नहीं देगा, तो एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा 10 आएगा, तो 10 से प्रत्येक में गुना कर दीजिएगा, तो ये 10 कटिया जाए, क्योंकि एलसीएम लेकर के प्रत्येक में गुना कर दीजिएगा, है ना, तो वो आपका जो है कि रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। किस में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो डायरेक्ट हम बोल दिए मेरे भाई इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो इसका दशमलव डिलीट कीजिए, यहाँ आ गया, तो ये आपका आ गया रेशियो। क्या आ गया मेरे भाई, रेशियो आ गया, ये रेशियो में कन्वर्ट हो गया। समझ, जब रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा तो रेशियो मेथड फॉलो करना।
अब इसको देखिए कटाइए, तो क्या चीज़ से कटा सकते हैं। अब यदि हम बोले ये देखिए, ये मेरे भाई 25 से कटाइए, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, बचेगा कितना मेरे भाई 125, तो 25 पंचे हो जाएगा। ये 25 से कटा है 25 चौके, ठीक है। और ये कट रहा है 5 से, 5 नमा 45, 5 अट्ठा 40, ये 9:8 आ गया, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, यहाँ प्रश्न में दिखाई दिया गया 72 बच्चा एक कक्षा में, यहाँ 72 बच्चा एक कक्षा में, ये कुल नहीं बोला, ध्यान में बोला 72 बच्चा एक कक्षा में, जिसमें जो कतार और शतम में लगा हुआ, कितना बच्चा कतार में कितना बच्चा शतम में ये पता नहीं। यहाँ 72 बच्चा एक कक्षा में, जो कि कुछ कतार में लगा कुछ शतम में, है ना। तो हम बोले यदि इन दोनों को मेरे भाई यदि गुना कर देते हैं तो टोटल बच्चा जो है कि पता चल जाएगा, क्या जाए टोटल बच्चा पता चल जाएगा। तो 8 गुना 9 कीजिएगा तो 72 हो जाएगा। तो यहाँ रेशियो के अनुसार से जब इस दोनों को मल्टीपल कर लें तो 72, और प्रश्न में भी दिया गया 72, तो 72 का तुलना 72 से कर सकते हैं, यानी बच्चे का तुलना बच्चे से कर दे, ठीक है मेरे भाई, बच्चे का तुलना बच्चे से कर दे, जो पूछे उससे मल्टीपल कर देना, बस इतना सा ध्यान में रखना। कहता प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या, तो एक कतार ये है, यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो 9 से मल्टीपल कर दीजिए, यही तो रेशियो का नियम है ना। तो 72 खल्लास हो जाएगा, बचेगा 9, तो प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कहते हैं 9 बजाय, बच्चों की संख्या कहता है हर एक कतार में 9 बच्चों की संख्या, ठीक है मेरे भाई। किसी को दिक्कत कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो 9 आपका राइट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए 145 नंबर कहता है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो मेरे भाई देखिए, आपको अब वर्ग बोला तब वर्ग का क्षेत्रफल, ये सब आपको यूज नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ उसको माइंड में सेट कीजिए। हालांकि ऐसा प्रश्न हमने बहुत सारा बताया, लेकिन आप थोड़ा सा उजागर कीजिए, है ना। यहाँ देखिए यहाँ देखिए जब कोई भी चीज़ का क्षेत्रफल पूछें, ध्यान में रखना, जब कोई भी चीज़ का क्षेत्रफल पूछ दे, हालांकि हम वर्ग का क्षेत्रफल पूछ दिया, आयत का क्षेत्रफल पूछे, है ना, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल पूछ दे, तब आपको मेरे भाई एक ही ट्रिक को अपनाना है। क्या एक ही ट्रिक को अप्लाई करना है। हालांकि ये ट्रिक हमने बहुत सारा दे दिया। वो ट्रिक क्या है, x + y + x गुना y बटा 100, यही आपका ट्रिक है मेरे भाई। कोई भी चीज़ का क्षेत्रफल देगा तो बस यही पर जो है कि आपको अप्लाई कर देना। बोलेगा सर यहाँ x और y है, यहाँ पे तो एक x है, तो y कहाँ है। तो मेरे भाई जब हमने बोला कोई भी चीज़ का क्षेत्रफल पूछे, यही ट्रिक अपनाना है। और जब खाली लगे कि एक को वैल्यू है तो आपको ऑटोमेटिक इसी को 2 बार कर देना, यानी वृद्धि पूछे तो 2 बार प्लस कर देना, माइनस पूछे तो 2 बार माइनस कर देना, ठीक है। बस आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बैठाइए, देखिए वृद्धि बोला तो 10, ये 10 देखिए बैठाइए, 10 + 10 है ना, 10 + 10 प्लस ये 10 × 10 अपॉन 100, ठीक है। बोलिए ये 0 2 0 2 0 खल्लास, 10 × 10 हो जाएगा 20, अब 20 हो जाएगा प्लस इसका हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 21%, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। तो लेकिन मेरे भाई बी हो गया, थोड़ा सा समय लगा, लेकिन आपको इतना भी तो नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए हमने लिखा। आप देखिए डायरेक्ट करता हूँ। तो जब हमने बोला कोई भी चीज़ का क्षेत्रफल पूछे तो वही वाला फॉर्मूला अटैक करना है, जो ट्रिक हमने बताया वही बोला है ना। तो मेरे भाई 10% का वृद्धि क्या है, तो डायरेक्ट बोलिए वृद्धि है तो 2 बार जोड़िए, 10 को इसी को जोड़िए, 10 10 20 हो गया, ठीक है। अब 10 गुना 10 कीजिएगा तो 100, और नीचे से हमेशा 100 से भाग देना। एक बार जोड़ने वाला कम होता है, एक बार क्या होता है भाग देने वाला कम होता है। भाग क्या चीज़ से, 100 से। तो 10 गुना 10 कर दीजिए और 100 से भाग दे दीजिए, है ना। तो 10 गुना 10 100 हो जाएगा, 100 में 100 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 ही आ जाएगा। तो 20 + 1 बराबर डायरेक्ट 21% कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी बोल सकते हैं, है ना। इस प्रकार से आप अटैक डायरेक्ट कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो आप भी बात बनाने लगेगा, इतना अभ्यास हो जाएगा डायरेक्ट देख करके आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वही कहा दिया गया। यहाँ देखा था एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल। तो बस क्षेत्रफल बोला तो वही बोला फॉर्मूला यूज करना है। तो बोले अब डायरेक्ट बोले 10% वृद्धि तो +10 होगा, 10% की कमी -10 होगा, +10 और -10 तो हो गया 0 ये। और यहाँ पे एक बार 10 गुना 10 कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। 10 गुना 10 कीजिएगा, लेकिन प्लस माइनस है तो माइनस बोल के आंसर देना। तो 100 हो जाएगा, 100 से भाग दीजिएगा खल्लास, ये माइनस करके बोलना आंसर, एक बार में खल्लास होता 1।
तो 1% की कमी आ जाएगा, माइनस आएगा तो कमी में आंसर बताने नहीं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई, वही फार्मूला यूज किया है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा 100। ये लिखते मत है ना, डायरेक्ट हमने बताने का प्रयास किया। ठीक है, प्लस माइनस से तो 10 10 घटिया जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस से तो हमेशा माइनस में आंसर बोलना है, ये माइंड में सेट कर लीजिए। तो 10 गुना 10 कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, अब 100 से अपने से भाग दे दीजिए, तो 100 में 100 गया तो खल्लास 1 बचाता है, तो माइनस लगा के आंसर बोलना, तो -1, तो -1 बोल दिए। तो मेरे भाई -1 आपका कमी है, तो 1% की कमी है, तो डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब 1 2 प्रश्न और है इस पे आधारित, तो धीरे धीरे खल्लास हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ऐसा प्रश्न बहुत सारा अभी हमने बताया है ना। चलिए अब 147 नंबर देखिए, कहता है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि? 30% वृद्धि हो रहा है, यानी कि जुटेगा, है ना, वृद्धि है तो 2 बार जुटेगा, इसी बोले 30 30 60 हो जाएगा, बोले 30 30 हो जाएगा 60, और 30 गुना 30 कीजिएगा तो डायरेक्ट बोलिए 30 गुना 30 कीजिए, आप लिखिएगा नहीं तो डायरेक्ट बोलेगा 0 0 खल्लास से जाए, 3 गुना 3 कर दीजिएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि 100 नीचे में लिखाएगा ना, तो हमने बोला 100 से डायरेक्ट भाग देना, तो 30 गुना 30 कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 900, 900 में 2 0 खल्लास से 9 हो जाएगा, और 60 और 9 बोल दीजिएगा फटाक से, कितना 69% बोल दीजिएगा, कहता यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। क्या मेरी बात ये समझ में आ रही है? जो हमने लिखा ये चीज़ बिल्कुल आना चाहिए मेरे भाई। यदि नहीं आ रही है तो क्या करना है ना आपको, वैसे बस एक बार 2 वृद्धि बोला तो फिर से ऐसे करके लिख लीजिए, 30 प्लस 30 प्लस 30 गुना 30, फार्मूला नहीं लिखना, बटा 100। ठीक है, और 1 0 1 0 1 0 1 0 बोलिए 30 30 60 3 3 9 60 9 69, फटाक से बोल दीजिए। ठीक है, यदि आ रही है तो डायरेक्ट बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट बोल सकते हैं। चलिए या तो फिर लिख लिए करके, देखिए एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से बोला 40% और 30% की वृद्धि, वृद्धि के बाद प्लस की बात कर रहे हैं, तो प्रकृता वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए हैं वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक है? तो कोई दिक्कत नहीं, बस वही वाला चीज़ अपनाना। बोले 40 30 जोड़िए, तो चलिए लिख करके ही कर देता हूँ, हो सकता है पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ा सा लिख लें। तो 40 प्लस 30 एक बार 40 गुना 30 कर देना, अब बटा 100 कर देना। ठीक है, 0 0 0 0 खल्ला से चलते हैं 12, यानी 70 और 12 हो जाएगा 82%। तो फटाक से 82% ऑप्शन आंसर दे दीजिए। तो चुटकियों में देखिए ये सब प्रश्न क्या रहा है आपका हल हो रहा है। ठीक है, देखिए ये भी प्रश्न वही करा, कहते एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर, तो चौड़ाई में कहता है 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? बस वही करना, वृद्धि बोला तो प्लस लगाना, एक बार कमी बोला तो माइनस लगाना, उसी प्रकार से यहाँ प्लस दे करके वृद्धि प्लस कमी माइनस बटा 100 कर देना। 0 0 0 0 खलास 20 में 20 का खत्म हो गया, 2 है ना, 2 गुना 2 करेंगे 4 तो हो जाएगा -4, तो -4% की कमी, यानी 4% की कमी, ये माइनस कमी दिखा था। ठीक है, तो 4% की क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, तो यहाँ पे 4% डायरेक्ट दे दीजिएगा। ठीक है, देखिए 150 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहते एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रह जाए? तो मेरे भाई देखिए, यदि आयत में लंबाई चौड़ाई रहता है, ध्यान में रखना, तो ये 60% की वृद्धि दिया, यहाँ पे चौड़ाई ही पूछ देगा, चौड़ाई कुछ दे देता है तो अभी जैसे बनाते हुए आते हैं तो वैसे बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरा चीज़ चौड़ाई पूछ दिया गया। ठीक है, और पूछा कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, तो और हमने पहले ये वाला भी ट्रिक बताया कि जब भी कमी पूछे तो क्या करना, वृद्धि पूछे तो क्या करना, डायरेक्ट अटैक करना। ठीक है, तो कमी पूछा गया तो क्या करना है, देखिए ये बोले 60 लिख लेना है, 60 लिख लेना है, और हमेशा नीचे में 100 में यही वाला 60 जोड़ देना है, तो 100 में 60 जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा 60, 100 हो जाएगा 60, और गुना हमेशा 100 कर देना है। ठीक है, अब बोले 0 0 से खल्लास कर दीजिए, है ना, क्या कीजिए, खलास कर दीजिए। अब इसको 2 से कटाइएगा तो 3 हो जाएगा, इसको 2 से कटाए 8 हो जाएगा, 4 से कटाएगा 4 दूना 8, इसको कटाइएगा तो हो जाएगा, 4 से कटाएगा तो 25 हो जाएगा, कितना जाएगा मेरे भाई, 25 हो जाएगा। अब 25 गुना 3 75, 75 को 2 से भाग दीजिएगा तो 37.5 हो जाएगा, कितना जाएगा, 37.5% हो जाएगा। तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा 37.5%, है ना। बोलिएगा कि सर इसमें थोड़ा सा क्या चीज़, ये कैसे ट्रिक बनाए, ये जो कि थोड़ा सा बना दीजिए, बता दीजिए, फार्मूला लिखा दीजिए, जो कि थोड़ा सा माइंड में सेट कर दी हो जाएगा। तो मेरे भाई आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि परसेंटेज बटा, ठीक है, जब कमी पूछे तो कमी बराबर बोल रहा हूँ। ठीक है, यदि थोड़ा सा माइंड से उतर गया, हालांकि ये वाला हमने बहुत सारा बताया, कमी बराबर डायरेक्ट बोलेगा परसेंटेज बटा, है ना, परसेंटेज बटा 100 प्लस परसेंटेज गुना 100, यही करना है। परसेंटेज है 60 तो 60 लिखे, 100 में परसेंटेज जुट जाएगा तो ये 60 जुट गया तो 160 हो गया, 100 से गुना कर दिया। ठीक है, तो ये कमी बराबर आपका क्या आ गया, फार्मूला आ गया।
ठीक है, क्या हो गया कमी बढ़। यदि वृद्धि पूछता, ज़्यादा अधिक पूछता तो ये पे में आपका माइनस हो जाता, प्लस का स्थान पर माइनस हो जाता, बाकी सब सेम रहता। ठीक है, तो चलिए ये हमने लिखा दिया, ट्रिक भी लिखा दिया, ऐसे याद करिए मेरे भाई, जब भी कमी पूछे तो इसी पर अप्लाई करना। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया वो सारा प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा, है ना। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा मेरे भाई इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।